हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको मैथिलीशरण गुप्त के 3 दोहे पढ़ा तो 3 पद्यांश पढ़ाए थे। उससे आगे मैं आज और पढ़ा रही हूँ, सो आप बहुत ध्यान से सुने और उसको समझें। क्लियर? अब देखिए, मृत्यु लोक मालिन्य मेटनी, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। अब आप देखिए इसमें क्या बताया है कि इस पद में कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वो वीरव्रती, कौन था वीरव्रती? लक्ष्मण एकाग्रचित्त होकर उसमें मतलब उसके यहाँ पहरा दे रहा है, उस कुटिया का पहरा दे रहा है। तो क्या कहते हैं मैथिलीशरण गुप्त? वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है। कैसा अनुपम धन है? जिसकी रक्षा एवं वीर पुरुष ही, जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। अब आगे देखिए, तीनों लोकों की मृत्यु लोक मालिनी में 3 लोकों की साक्षात लक्ष्मी कौन? सीता जी इस कुटी के अंदर अपने स्वामी संग जो आए अपने पति अर्थात राम के साथ रह रही हैं। 3 लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर अपने पति के साथ रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को 3 लोक की स्वामी है कुटी आज अपनाई है। समझ में आ गया है कि 3 लोकों की कौन है? साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर अपने पति के संग रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वह किसके साथ आई है? मनुष्य लोक की बुराई को दूर करने के लिए वह आज पति के साथ आई है। 3 वीरों के वंश रघुवंश की वो प्रतिष्ठा है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में भी धब्बा लग जाता है। क्या हो जाता है? यदि रघुकुल की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लग जाता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर वंश की लाज यही है, क्योंकि गायना में कुलवंश की कौन है ये? सीता जी क्या है? रघुकुल की प्रतिष्ठा है ना, तो उन पर धब्बा लगता है। तो क्या हो जाता है? रघुकुल की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है। इसलिए अब कहा है, इसलिए लक्ष्मण जैसे, अब लक्ष्मण क्या कर रहा है? उस कुटी के बाहर देखा आपने, पहरा दे रहा है। तो लक्ष्मण जैसे प्रहरी का यहाँ बिल्कुल यहाँ नियुक्त किया है। प्रहरी क्या है? रक्षक। प्रहरी मानी रक्षक। क्या हुआ यहाँ? क्यों भी यहाँ पर लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया, मतलब यहाँ पर पहरा देने के लिए बैठाया गया है। यह वन विजन देश है, यह वन निर्जन है, सुनसान है और रात भी अभी निशा शेष है। निशा मानी रात्रि भी अभी शेष है। यहाँ पर राक्षस निशाचरी माया ठहरी और यहाँ पर राक्षस लोग जो होते हैं वो चारों ओर घूम रहे हैं और अपनी माया का जाल फैलाकर कोई भी विपत्ति खड़े कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब कहने का है, रात्रि के समय निर्जन देश में मायावी राक्षसों से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा, किससे बचने के लिए? निर्जन माने सुनसान प्रदेश में मायावी राक्षसों से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही यहाँ पर उपयुक्त पहरेदार है। क्लियर? अब आगे देखिए आप, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये है, क्या ही निस्तब्ध निशा है स्वच्छंद सुमति गदवाहा निरानंद है कौन दिशा। अब इसे आगे क्या बता रहे हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए कौन निहार रहा है? लक्ष्मण जी। किसको निहार रहे? पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को। अपने मन में क्या सोच रहे हैं वो? देखिए क्या सोच रहे हैं।
कि यहाँ कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है। स्वच्छ चांदनी है क्या, कितनी स्वच्छ चांदनी है, चमकीली चांदनी है। और रात्रि भी अभी बहुत शांत है। निस्तब्ध माने, निशा माने रात्रि, निस्तब्ध माने शांत, बिना किसी आवाज़ के शांत है। स्वच्छ सुगंधित, स्वच्छ सुगंध, स्वच्छंद माने स्वच्छ सुगंधित वायु क्या हो रही है, मंद मंद बह रही है। स्वच्छ और सुगंधित वायु चारों ओर धीरे धीरे बह रही है। पंचमी में किस और आनंद नहीं है। कहने का तात्पर्य पंचवटी के चारों ओर आनंद ही आनंद है। क्या है, आनंद ही आनंद है। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है। क्या है, चारों तरफ पूर्ण शांति है। और सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों में सो रहे हैं। अब आगे देखिए, और फिर भी नियति रूप नटी अपने कार्यकलाप बहुत शांत भाव से और चुपचाप करने में क्या है, तल्लीन है। कौन, नर्तकी अपने नियति रूपी नटी माने नर्तकी अपने क्रियाकलापों को करने को बहुत शांति से क्या कर रही है, संपन्न कर रही है। और वह अकेले ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। क्या करिए, अपने कर्तव्यों को बिल्कुल चुपचाप। कौन, नियति रूपी नटी अपने कार्यकलाप बहुत शांत से और चुपचाप पूरा करने में तल्लीन है और अकेले ही अपने कर्तव्यों का पालन करती जा रही है। क्लियर। आगे देखिए, अब तीसरा है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी के बाद स्वच्छ शिला पर बैठे हुए तो आप जानते हैं, और प्रकृति रूपी नटी के कार्यकलापों के विषय में वो क्या है, मन ही मन में सोच रहे हैं कि जब संसार में समस्त प्राणी सो जाते हैं उस समय पृथ्वी प्रसन्न होकर क्या करती है, पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे औंस कणों के रूप में सर्वत्र मोतियों का खजाना बिखेर देती है। कौन, पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे औंस कणों के रूप में चारों तरफ मोतियों का खजाना बिखेर देती है। कहने का तात्पर्य ये है, समझ लीजिए, कहने का तात्पर्य है कि ओस के कण मोतियों के समान, किसके समान, मोतियों के समान दिखाई देते हैं। और प्रातःकाल हो जाने पर सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से, कौन, जब सुबह और सभी बटोर लेता है सूर्य, क्या होता है, प्रातःकाल हो जाने पर सूर्य अपने किरण रूपी, है ना, किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है या अपने अंदर समा लेता है। तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ये है कि मोती के समान चमकने वाले औंस के कण सूर्य की किरणों की ताप से सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो गीले जो जहाँ होता है वो सूख जाता है ना, ऐसे ही मोती के समान चमकने वाले औंस के कण क्या हो जाते हैं, किरणों के ताप से सूख जाते हैं। सूर्य दिन भर अविराम में ही अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य दिन भर आकाश के विस्तृत मार्ग में गमन करता हुआ थक जाता है। क्या हो जाता है वो, जब वो चलता है, सूर्य दिन भर आकाश के विस्तृत मार्ग में चलता हुआ थक जाता है और संध्या समय उसे क्या होता है, विश्राम मिलता है। देखते हैं सारे दिन सूर्य चमकता है, शाम को जब वो ढलता है तो उसे तभी तो शाम को जब अस्त हो जाता है तभी तो उसे विश्राम मिलता है। तो सूर्य काल के समय बटोरे गए और कण रूपी मोतियों को क्या करती है, शून्य समय तनु। अब संध्या सुंदरी उन मोतियों से क्या करती है, अपना रूप श्रृंगार करती है, जिसके सांवले शरीर में एक नया सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब सायंकाल होता है तो वो देखते हैं चंद्रमा
सूर्य डूबता हुआ कितना सुंदर लगता है और उसके सांवले शरीर पर एक नया सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। कल मैंने 3 समझाते थे, आज भी मैंने 3 समझाए। सो आप बहुत ध्यान से आप इसको सुनेंगे और इसकी महर्षि गुप्त का जीवन परिचय याद भी करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और इसकी व्याख्या भी आप कॉपी में लिख के मुझको जल्दी से जल्दी सेंड कर देंगे। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी मुझे सेंड करेंगे और नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं।